Hello, my name is Indrakshi Kanjilal. I am playing Prarthana Bapodra in Pushpa Impossible, and you're watching Teleboosters. Hi. हाँ, घर में गड़बड़ तो चल रही है, वो तो सबको पता है कि अभी काफ़ी, क्योंकि प्रोमो भी जो आया है कि माँ होने से इस्तीफ़ा दिया है उन्होंने, तो उसके ऊपर ही वो सीन भी था कि जिसमें हम सब कोशिश कर रहे हैं कि जितना उनको उस सिचुएशन से बाहर लाया जाए या फिर जितनी जल्दी वो हमें माफ़ कर दे और वापस से नॉर्मल हो जाए, तो उसकी हम कोशिश किए सीन में। बट इट वॉज अप टू नो वेल, जैसे कि आपने सीन में देखा ही होगा कि वो अपने धुन में अलग थी और हम कोशिश कर रहे हैं, बट वी कैन नॉट रीच आउट टू हर एनी मोर। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि जब हम किसी चीज़ को बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, फिर उस सिचुएशन से हम निकल नहीं पाते। एक टाइम के बाद ऐसे लगता है कि यार जिसको हमने फॉर ग्रांटेड लिया है वो तो शायद अभी जब चला गया है तब रियलाइज़ हो रहा है, अरे वो तो बहुत इंपॉर्टेंट था यार, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट थी यार। तो वैसे ही होता है मम्मी के साथ भी कि हम उनको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि यार ये काम कर देगी, वो काम कर देगी। जब एक्चुअल काम हम पे पड़ता है तब समझ में आता है कि इट इज़ सो टफ, उनका जॉब इतना आसान नहीं है, मॉम होना आसान नहीं है। तो यही यहाँ पे यही सीक्वेंस है, यही दिखा रहे हैं अभी सीन में भी। अब वो तो आप सीन में देखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। मैं आपको ज़्यादा डिटेल में बताऊंगी तो आपको शायद बाद में स्पॉइलर हो जाएगा। बट फॉर नाउ आई एम मोर ऑफ लाइक आई वॉन्ट टू बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। मेरा ऐसा है कि अब जब मम्मी ने इस्तीफ़ा दे दिया है तो प्रार्थना वॉन्ट्स टू बी दी अदर इम्पॉर्टेंट पार्ट, कि वो भी दिखाना चाहती है कि मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे कितना मिसअंडरस्टैंड, मतलब प्रार्थना को कितना मिसअंडरस्टैंड किया जाता है। तो शी वॉन्ट्स कि अभी मैं सबको प्रूव करूँगी कि आई एम ऑल्सो केपेबल ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड आई एम केपेबल एंड आई एम इम्पॉर्टेंट। ये प्रार्थना का पर्सपेक्टिव है। एंड मेरे हिसाब से शी इज़ मच्योर, शी इज़ इमेच्योर, टाइम टू टाइम उसका चलता रहता है। तो दैट इज़ द स्पाइस ऑफ अ कैरेक्टर। तो उसका बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर ग्राफ एंड शेड है। तो आई थिंक इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। जब आप लोग देखोगे तो आप लोगों को कैसा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो अच्छा लगेगा, बुरा लगेगा तो भी अच्छा लगा लेना। हाँ, पहले ये बहुत ही टिपिकल ही है क्योंकि ऑफ कोर्स घर में 2-3 बर्तन रहते हैं तो खन खन तो होती है, जैसा डायलॉग में बोला था। बट इट्स जस्ट दैट जस्ट नॉट खन खन। अभी तो खन खन से बहुत आगे बढ़ गया है सिचुएशन, जहाँ पे अब लोग घर से चले जाना चाहते हैं। ऐसा टफ सिचुएशन आ गया अभी। एंड जो मेरा और दीप्ति का जो प्रॉब्लम है, इट इज़ मेरा नहीं, प्रार्थना और दीप्ति का जो प्रॉब्लम है, प्लीज़ आई एम नॉट माई कैरेक्टर, बट प्रार्थना और दीप्ति का जो प्रॉब्लम है इट्स मोर लाइक एक टाइम सबसे पहले आई थिंक बहुत दिनों पहले दीप्ति ने एक बार परफ्यूम के लिए प्रार्थना को सुनाया था। फिर उसके बाद प्रार्थना की तब के टाइम से प्रार्थना की सनकी हुई है कि ये मुझे ना रिस्पेक्ट नहीं देती है और ये लोग ना मुझे उसकी जितना इंपॉर्टेंट नहीं समझते। मतलब ऐसा प्रार्थना सोचती है कि ये लोग मुझे ना इसकी तरह इंपॉर्टेंट नहीं समझते हैं, या फिर ये लोगों की आंखों में मैं इंपॉर्टेंट कैसे बनूँ, कैसे मैं समझाऊँ कि मैं भी आई एम ऑल्सो केपेबल, ये कैसे समझाऊँ मैं इन लोगों को। तो दैट इज़ हर पर्सपेक्टिव और उसी पर्सपेक्टिव की वजह से झगड़ा होता रहता है। एंड दीप्ति इज़ लाइक एक टाइम तक वो एडजस्ट करेगी, बट एक टाइम के बाद किसी का भी होता है कि एक टाइम के बाद यू स्टार्ट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, डिफेंड योर सेल्फ, फिर झगड़ा बढ़ जाता है, फिर आपको भी वो इंसान नापसंद होने लगता है, फिर झगड़ा और बढ़ जाता है। वैसा हुआ है ये सिचुएशन। एंड जब आप देखोगे ना झगड़ा असली में तो आपको मज़ा आ जाएगा। हमने बहुत ही रियल जोन में जब जो अभी चंक आने वाला है, यूल सी कि मैंने एज एन एक्टर बहुत ही रियल जोन में रह के वो एक्टिंग की है, जिसमें हम लोग झगड़ा कर रहे हैं। लिटरली मैं जो चीख रही हूँ या फिर जो भी हो रहा है, आप लोग देखोगे कि मैं एक्टिंग नहीं कर रही थी उस टाइम पे। आई वॉज नॉट एक्टिंग, आई वॉज एक्चुअली इन रियल जोन की जब रियली ऐसा कुछ होता है तो कितना वो होता है
कितना आपके अंदर रेज होता है कि आप निकालो। एंड ऐसा भी नहीं है कि आप जानबूझ के जो बोल रहे हो वो जानबूझ के बोल रहे हो, आप ऐसा होता है कि ये स्टेप बाय स्टेप बढ़ता रहता है और आपका रेज जो है वो आपके लिए बात करता है, आप अपने दिमाग से बात नहीं करते हो, तब आप जस्ट अपने रेज के थ्रू, अपने फ्रस्ट्रेशन के थ्रू बात करते हो। और ऐसा होता भी है रियल लाइफ में। मैं उस रियल जोन में चली गई थी उस टाइम पे सिचुएशन के वाइज। तो में बात करी थी तो जैसे कि अब मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे, कभी कई सीन ऐसे आते हैं जैसे कि शादी का सीक्वेंस आता है, झगड़े का सीक्वेंस आता है, कभी कभी आर्टिस्ट को हमने खुद भी देखता है वो एक्टिंग नहीं करता है, उसके अंदर से वो दिल की भावना निकलती है और वो रियल होकर प्रेजेंट होता है और ऑडियंस से बहुत ज़्यादा कनेक्ट होती है, उसके बारे में। ऑफ कोर्स ऐसी बहुत सारे सीन्स हैं जहाँ पे इफ़ यू सी, जहाँ पे मैंने भी बहुत ही रियल जोन में रह के किया है, और ऐसे दूसरे भी बहुत सीन्स हैं जहाँ पे एक्टर्स इतने रियल जोन में है कि आप भूल ही जाओगे कि एक्टिंग कर रहे हैं, आपको लगेगा कि ये रियल लाइफ है और आपका रेज भी है या फिर आप जो खुश हो गए या इतना रिलेट करोगे वो इसलिए क्योंकि एक्टर भी उस सीन के साथ उतना ही रिलेट कर रहा है। क्या हम अंदर जाए? बारिश आजा 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 आजा। हाँ, तो एज एन एक्टर आई एम वेरी व्हाट टू से, जब हम लोग ऐसे सीन्स देखते हैं ना जहाँ पे एक्चुअली यू नो ऐसा सीन है कि उसको रिलीव कर सकते हो, उसको जी सकते हैं, तो जीना ही अच्छा है। मैं तो ऐसे ही करती हूँ कि जब एक सीन आता है मेरे पास, आई ट्राई टू लिव इट। जैसे ही मैं सीन पढ़ती हूँ मुझे लगता है कि हाँ, अब मैं जब सेट पे जाऊँगी तो आई एम नॉट इंद्राक्षी कांजीलाल, आई एम प्रार्थना बापोद्रा। वहाँ पे जो भी करूँगी वो एज प्रार्थना करूँगी, और प्रार्थना का पर्सपेक्टिव आई अंडरस्टैंड बिकॉज इतने दिनों से मैं कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, तो उसका ग्राफ मुझे इतने अच्छे से दिमाग में आ गया है कि आई नो कि व्हाट शी इज़ फीलिंग। बट एक बार निकल जाती हूँ उसके बाद आई एम नॉट प्रार्थना। बट पीपल टेंड कि मतलब रियल लाइफ एंड रियल लाइफ को ज़्यादा मतलब अलग नहीं करते, सोचते कि दोनों एक ही है, ये प्रार्थना और ये इंद्राक्षी दोनों एक ही चीज़ है। कि आप लोगों ने बहुत दिनों से हमारा शो देखा है, इतना प्यार दिया है, 2 साल हो गए अब तो, एंड आई एम सो ग्लैड कि आप लोग इतना प्यार देते हैं हमारे शो को। जब मैं मिलती भी हूँ, अभी जैसे रिसेंटली मैं एग्ज़ाम देने गई थी एंड आई मेट सम ऑफ माई फैंस। मेरा एग्ज़ाम था याद नहीं आ रहा कहाँ पे दिया मैंने, पवई में मैं गई थी एग्ज़ाम देने, एंड आई जहाँ पे मैं एग्ज़ाम दी थी तो मेरे साथ जो लोग थे उनमें से भी कुछ लोग मुझे पहचान गए, एंड दे वर फैंस एंड दे वर सो हैप्पी टू सी मी एंड दे लव्ड माई कैरेक्टर। वो मुझे मेरे कैरेक्टर के हिसाब से मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल फीलिंग एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग हमें इतना प्यार देते हैं और इतना हमारा शो देखते हैं। आगे भी देखते रहिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। हम बहुत ही ग्रीडी पीपल हैं, वी आर नॉट नाइस, हम बहुत ग्रीडी है। और प्यार दो, जितना दे सके हो उतना दो प्लीज़। आई लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू।